नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बीएससी सेकंड ईयर बॉटनी के पेपर सेकंड जो डाइवर्सिटी ऑफ सीड प्लांट एंजियोस्पर्म से संबंधित हैं, जिसमें आप टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं, उस पेपर पर हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने बेंथम एंड हुकर के वर्गीकरण पर लगातार चर्चा करते जा रहे हैं। बेंथम एंड हुकर का वर्गीकरण की सबसे पहले हमने बात करी थी आउटलाइन ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने एक फ्लो चार्ट द्वारा बेंथम हुकर के वर्गीकरण को समझा था। उसके बाद जब हमने बेंथम हुकर का वर्गीकरण को पूरा विस्तृत देखा और उसमें जब हमने देखा कि डाइकोट और मोनोकोट आवर्त बीजों को जब दो में बांटा गया, डाइकोट में और मोनोकोट में, डाइकोट को पूर्व में रखा गया, मोनोकोट को बाद में रखा गया, और एक बहुत बड़ी गलती करते हुए बेंथम एंड हुकर ने जिम्नोस्पर्म को मध्य में रखा। तो डाइकोट को जब पूर्व में रखा, डाइकोट को तीन जब क्लास में डिवाइड किया, पोलीपेटली, गेमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइड। तो अभी जो हमारी चर्चा लगातार चल रही है वो चल रही है पोलीपेटली पर, क्लास पोलीपेटली पे, जिसमें पृथक दलीय जो भी होंगे वो पादप इसके अंदर सम्मिलित किए गए। पोलीपेटली को बेंथम एंड हुकर ने अपने वर्गीकरण में तीन श्रेणी में डिवाइड किया, जिनके नाम हैं थैलेमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैलिसीफ्लोरी। हमारी जो पहली सीरीज थी, पहला जो था चैप्टर था वो था पोलीपेटली पे, थैलेमीफ्लोरी सीरीज पर। दूसरा हमारा जो डिस्कस किया हमने वो था पोलीपेटली में डिस्कीफ्लोरी और कैलिसीफ्लोरी पर। इस प्रकार हमने दो लेक्चर के दौरान पोलीपेटली को कंप्लीट किया। अब पोलीपेटली से एडवांस जो मानी गई वो दूसरी क्लास है गेमोपेटली, जिसमें संयुक्त दलीय रखे गए। अब हमारा जो आगे लगातार लेक्चर होंगे वो गेमोपेटली पर होंगे। तो हम गेमोपेटली पर वर्णन डिस्कस आज करेंगे। उपक्लास जो गेमोपेटली है उसमें तीन श्रेणी बेंथम एंड हुकर ने रखी, इन्फेरी, हेट्रोमेरी और बाइकार्पेलिटी। इन तीन श्रेणी में डिवाइड किया बेंथम एंड हुकर ने। आज जो हमारा जिस पर हम लेक्चर अपना रखेंगे वो है बेंथम एंड हुकर के सिस्टम क्लासिफिकेशन के अंदर गेमोपेटली, और गेमोपेटली में आने वाली दो सीरीज इन्फेरी और हेट्रोमेरी पर। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, अगला लेक्चर हमारा होगा बाइकार्पेलिटी श्रेणी पर, जो कि एक बड़ी सीरीज है, बड़ी श्रेणी है। हम बात करने जा रहे हैं गेमोपेटली पर, और गेमोपेटली का नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो दलपुंज होगा वो सुस्पष्ट होगा, वो परस्पर। सबसे पहले हम देख रहे हैं मीनिंग क्या है गेमोपेटली का। फ्लावर्स विद बोथ कैलिक्स एंड कोरोला, दोनों उपस्थित होंगे। पेटल्स यूनाइटेड, स्टेमन्स यूजुअली ए फ्यू एंड अटैच्ड टू कोरोला। बाह्यदल और दलपुंज सुस्पष्ट होंगे और दल परस्पर यहां पर संयुक्त होंगे। जो हमने बात करी कि तीन श्रेणी में डिवाइड किया, इन्फीरी में, हेट्रोमेरी में, गेमो बाइकार्पेलिटी में। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं श्रेणी इन्फीरी। इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स है, करेक्टरिस्टिक्स आर ओवरी इंफीरियर, स्टेमेंस इक्वल टू द लोब्स ऑफ द कोरोला एंड रेयरली फ्यूड। इसमें पुष्प जायंगोपरिक होगा, अंडाशय अधोवर्ती, पुंकेसरों की संख्या प्राय दलों के बराबर होगी। इन्फीरी नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो ओवरी है वो इंफीरियर होगी, ओवरी इंफीरियर, जिसको हम हिंदी में कहेंगे कि इनकी जो अंडाशय है वो अधोवर्ती होगा। अब जब ओवरी इंफीरियर होगी तो फ्लावर, पुष्प कैसा होगा? पुष्प जायंगोपरिक होगा, अर्थात फ्लावर होगा इनका एपिगाइनस। फ्लावर एपिगाइनस है और ओवरी इंफीरियर, पुष्प जायंगोपरिक, और अंडाशय को हम लिखेंगे अधोवर्ती। इस प्रकार की कंडीशन वाली जो श्रेणी है वो श्रेणी कहलाएगी इन्फीरी श्रेणी। इन्फीरी श्रेणी को डिवाइड किया है इन्होंने तीन ऑर्डर के अंदर, जिनके नाम है रूबिएलीज, एस्ट्रेलीज और कैंपेनेलीज। इन तीन ऑर्डर के अंदर बेंथम एंड हुकर ने इन्फीरी श्रेणी को डिवाइड किया। सबसे पहले हम देख रहे हैं रूबिएलीज। स्टेमेंस एटनेट टू द कोरोला, ओवरी टू लोकुलर
एंड लोकुलाई वन ओव्यूल्ड। पुष्प जो पुंकेसर है वो दललग्न अर्थात एपिपेटलस होंगे, अंडाशय द्विओष्टी होगा या बहुअष्टी हो सकता है, और प्रत्येक कोष्ठक में प्रत्येक लोक्यूल में एक या अधिक बीजांड होंगे, वन होंगे या मेनी ओव्यूल्स होंगे। तो ये रूबी एलिस के कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम देख रहे हैं यहां पर। इसमें जो फैमिली बेंथम हुकर्ट ने रखी वह कैप्रीफोलिएसी और दूसरी फैमिली है रूबिएसी। इसमें रूबिएसी फैमिली इंपॉर्टेंट है, बहुत से श्रब्स और ट्रीज और इसके अंदर शामिल होते हैं रूबिएसी फैमिली के अंदर, और पीजी के अंदर इस फैमिली को रखा गया है। यूजी के अंदर बीएससी के अंदर ये फैमिली सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन जब आप वर्गीकरण लिखेंगे तो वर्गीकरण में आपको बताना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट नाम से स्पष्ट है रूबी एलिस की फैमिली होगी रूबिएसी। तो आप कैप्रीफोलिएसी को भले ना लिखें लेकिन रूबिएसी का नाम जाने कि रूबी एलिस ऑर्डर में आने वाली जो फैमिली है वो है रूबिएसी। इसके बाद हम देखते हैं सीरीज इन्फीरी में जो दूसरा ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो तीन ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं रूबी एलिस, एस्ट्रेलिस, कैम्पेनिस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर यही है एस्ट्रेलिस, और नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो है फैमिली एस्ट्रेसी जिसका पुराना नाम था कंपोजिटिस के अंदर आएगी। तो ऑर्डर एस्ट्रेलिस, स्टेमेंस एडनेट टू द कोरोला, ओवरी फॉर्म्ड ऑफ टू कार्पल्स, यूनिलोकुलर एंड वन ओव्यूल। एस्ट्रेलिस के जो कैरेक्टर्स हैं वो ये है कि पुंकेसर दललग्न होगा इनका, अंडाशय द्विअंडपीय बाइकार्पलरी अर्थात अधोवर्ती, अधोवर्ती तो होंगे क्योंकि ये पूरी जो सीरीज चल रही है वो इंफीरियर है, इंफीरियर तो इनका कैरेक्टरिस्टिक ये ओवरी इंफीरियर होगी, अंडाशय अधोवर्ती, एक कोष्ठीय होगा यूनिलोकुलर और एकल बीजांड युक्त होगा। और जो इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, जिस कैरेक्टर्स की हम बात करेंगे कि इनका जो कैरेक्टर्स है वो ये है कि इनके अंदर बीजांडन्यास कैसा होगा, आधारी बीजांडन्यास, बेसल प्लेसेंटेशन इंफीरी सीरीज के अंदर पाया जाएगा। तो इसमें जो चार फैमिली हम देख रहे हैं बेंथम एंड हुकर के अनुसार वो है वेलेरेनेसी, डिप्सेकेसी, केलेसेरिस और कंपोजिटी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कंपोजिटी, जो पुराना एक लोकप्रिय नाम है कंपोजिटी, और जो नया नाम कर दिया गया बदल के वो है एस्ट्रेसी। कंपोजिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है जिसमें कि पुष्पक्रम जो है जिसका पुष्पक्रम होगा मुंडक प्रकार का पुष्पक्रम इसके अंदर पाया जाएगा, कैपिटुलम पुष्पक्रम इसके अंदर पाया जाएगा। इसको अधिकांश ऑथर ने एडवांस फैमिली मानी है, प्रगत कुल माना है कंपोजिटी को, जिसका नया नाम बाद में कर दिया गया एस्ट्रेसी। तो एस्ट्रेलिस से आप नाम याद रखेंगे एस्ट्रेसी, जो सूरजमुखी कुल है जिसमें ऑर्नामेंटल प्लांट आएंगे बहुत सारे, जीनिया, कोस्मोस, मेरीगोल्ड, ये सब आएंगे डहेलिया कंपोजिटी फैमिली के अंदर, जिसके अंदर वाइल्ड प्लांट फ्लावर्स भी बहुत हैं, जो जिसके अंदर ऑर्नामेंटल प्लांट भी बहुत हैं, और जो बहुत बड़ी वितरण में विश्वव्यापी फैमिली है और एडवांस फैमिली जिसको माना गया वो एस्ट्रेलिस ऑर्डर के अंदर आएगी कंपोजिटी। देखते हैं तीसरा ऑर्डर जो इंफीरी सीरीज में रखा गया, कैम्पेनेल्स। कैम्पेनेल्स स्टेमेंस जनरली फ्री from the corolla, ovary 2 to 6 locular, most often many ovulate। जो कैम्पेनेलीज हैं इसके कैरेक्टर्स हैं कि इसमें जो पुष्प है वो असम्मित होगा, अंडाशय 2 से 6 कोष्ठी हैं, इसमें तीन फैमिली हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर, स्टाइलिडी, गोडोनियसी और कैम्पेनुलेसी। तो कैम्पेनेलिस नाम के ऑर्डर से टाइटल से आप फैमिली एक नाम याद रख सकते हैं कैम्पेनुलेसी। तो कैम्पेनुलेसी फैमिली आएगी कैम्पेनेलिस में, आपके कोई भी इसमें से कोर्स में बीएससी में नहीं है। तो ये हमने बात करी यहाँ पर सीरीज इन्फीरी। इन्फीरी को आप इसी तरह से ध्यान रखें कि इनमें महत्वपूर्ण एक कैरेक्टर आप याद रख लें कि पुष्प जो है जायांगोपरिक और अंडाशय अधोवर्ती, फ्लावर एपिगाइनस एंड ओवरी इंफीरियर होगी, क्योंकि नाम से स्पष्ट है कि सीरीज इंफीरी है। तीन ऑर्डर है इसके अंदर, रूबिएलिस, एस्ट्रेलिस, कैम्पेनेस, और जो फैमिली है रूबिएलिस में आप याद रखने की कोशिश करें रूबिएसी,
एस्ट्रेसी सबसे इंपॉर्टेंट, एस्ट्रेसी जिसका पुराना नाम था कंपोजिटी, और कैंपेनेलिस में आप याद रखें बहुत अच्छा, कैंपेनुलेसी। अगला जो अगली श्रेणी देख रहे हैं हेट्रोमेरी। ओवरी मोस्ट ऑफन सुपीरियर, स्टेमेंस फ्री फ्रॉम द कोरोला, कार्पल्स मोर देन 2। नाम से स्पष्ट है हेट्रोमेरी में, कार्पस मोर देन 2। पुष्प जायंगदर है अर्थात हाइपोगाइनस। जब पुष्प जायंगदर होगा तो अंडाशय कैसा होगा, ऊर्ध्ववर्ती, सुपीरियर। फ्लोवर हाइपोगाइनस, ओवरी सुपीरियर। पुष्प जायंगदर है, अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती है। अंडक की संख्या सदैव 2 से अधिक होगी। प्राय जो अंडकों की संख्या है मोर देन 2, 2 से ज्यादा होगी। क्योंकि इसके बाद जो श्री आने वाली जो अगले चैप्टर में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे वो है बाइकार्बिलिटी। उसमें अंडकों की संख्या सदैव 2 होगी, लेकिन हेट्रोमेरी में अंडकों की संख्या अधिकतर 2 से अधिक होगी। और पुंकेसर कितने होंगे, दलों के बराबर होंगे या उससे दुगने होंगे। इसमें भी 3 ऑर्डर हैं, इरिकेलिस, प्राइमुलेलिज और एबिनेलिज। इसमें पहला ऑर्डर आप देख रहे हैं एरिकेलिस। कैरेक्टर्स हैं, स्टेमेंस डबल द लोब्स ऑफ द कोरोला और फ्यूअर, usually alternating with them, ovary 2 to multilocular, seeds small, frequently minute। पुष्प प्राय सम्मित हैं, जायांगदर हैं, पुंकेसर दलों के बराबर या दुगने होंगे, अंडाशय 1 से बहुकोष्ठी होगा। इसमें आप देख रहे हैं 6 फैमिली, वेसिनेसी, इरिकेसी, मोनोट्रोपी, एपिक्रिसेरिडी और डायपेसेंसी और लेनोसिस। आपको कोई भी फैमिली आपके कोर्स में इरिकेलिस से नहीं है। देख रहे हैं हेट्रोमेरी में आने वाली पहला ऑर्डर, इसके बाद दूसरा नंबर का ऑर्डर है प्राइमुलेलिस। प्रिमुलेलिस, स्टेमेंस इक्वल टू एंड अपोजिट द लोब्स ऑफ द कोरोना, ओवरी यूनिलोकुलर, फिर ए फ्री सेंट्रल प्लेसेंटा और 1 to many ओव्यूल्स। पुष्प सम्मित हैं मतलब रेगुलर है, जायांगदर हाइपोगाइनस है, पुंकेसर दलों के बराबर व इनके सम्मुख है, अंडाशय 1 कोष्ठी है, ओवरी यूनिलोकुलर है, और बीजांडन्यास या तो मुक्त स्तंभीय है या आधारीय है। जो प्लेसेंटेशन है वो फ्री सेंट्रल और बेसल, जनरली 2 प्रकार का बीजांडन्यास पाया जाएगा, या तो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है मुक्त स्तंभीय, या आधारी मतलब बेसल प्लेसेंटेशन यहां पर होगा। 3 फैमिली बेंथम एंड हुकर ने प्रिमुलेलिस में रखी, जिनके नाम है प्लम्बेजिनी, प्राइमुलेसी और मेरिस्टी। इसमें से भी आपके बीएससी में कोई फैमिली कोर्स में नहीं है। तो ये जो दूसरा ऑर्डर हुआ हेट्रोमेरी श्रेणी में आने वाला प्रिमुलेलिस। तीसरा आप देख रहे हैं वो है इबिनेलिज ऑर्डर। इसके जो कैरेक्टर्स हैं, स्टेमेंस मेनी, इक्वल टू एंड अपोजिट द लोब्स ऑफ द कोरोला और डबल, ओवरी 2 to मल्टीलोकुलर, सीड्स ए फ्यू एंड लार्ज, ट्रीज और श्रब्स। एबिनेलिज में जो आएंगी फैमिली उनके अंदर प्राय वृक्ष होंगे या क्षुप होंगे। पुष्प जायांगदर है अर्थात हाइपोगाइनस है, पुंकेसर दलों से अधिक है, अंडाशय 2 से बहुकोष्ठी है, और इस प्रकार के कैरेक्टर्स रखेगा ये एबिनेलिस। और एबिनेलिस में जो फैमिली रखी गई वो है सेपोटेसी, एबिनेसी और स्टाइरेसी। ये 3 फैमिली रखी गई, इसमें ट्री और श्रब शामिल हैं। आपके कोर्स में इसमें से भी कोई फैमिली बीएससी में कोर्स में नहीं है। अर्थात जो हमने देखा कि हेट्रोमेरी एक श्रेणी है, छोटी श्रेणी है। इस श्रेणी के अंदर से आपके बीएससी के सेकेंड ईयर में जो कोटा विश्वविद्यालय का है, इसमें कोई फैमिली कोर्स में नहीं है। लेकिन जब वर्गीकरण, विस्तृत वर्गीकरण आपको करना है तो सब आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो आपको नाम भी देने पड़ेंगे वहां पर कि गैमोपेटली में 3 श्रेणी है, इन्फीरी, हेट्रोमेरी, बाइकार्बिलिटी। इन्फीरी आने वाले ये ऑर्डर है, इसमें ये फैमिली है, हेट्रोमेरी में ये आने वाले ऑर्डर है, इनकी फैमिली है। इस प्रकार की हमें बतानी पड़ेगी वहां पर। लेक्चर रहा वो रहा गेमोपेटली में 2 श्रेणी पर केंद्रित रहा। पॉलीपेटली हम पहले ही कंप्लीट कर चुके, 2 लेक्चर में डिवाइड किया हमने। थैली में फ्लोरी श्रेणी पर एक अलग लेक्चर रखा, डिस्की फ्लोरी, कैलिसी फ्लोरी पर एक लेक्चर रहा।
अब हम गेमोपेटली पढ़ रहे हैं जो कि पोलीपेटली से एडवांस है, और बेंथम हुकर ने इसको भी 3 श्रेणी में बांटा, इंफेरियर हेट्रोमेरी बाइकार्पेलिटी। आज हमने 2 श्रेणी इंफीरियर हेट्रोमेरी इन पर चर्चा करी। अगला जो एक बड़ी श्रेणी है, जो इंपॉर्टेंट सीरीज है, वो है बाइकार्पेलिटी। इस पर हमारा अगला लेक्चर केंद्रित होगा। इसमें आने वाले ऑर्डर, इसमें आने वाली फैमिली की बात हम उसमें करेंगे।